हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। तो अपनी चर्चा एवरेज वाले चैप्टर पर चल रही थी। दोस्तों हमने एक दो करीब समथिंग क्लासें ले ली थी। आज उसकी एवरेज की तीसरी क्लास होगी। तो हम सीधे क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। समय को दोस्तों ना खर्च करते हुए आप अपना काम करिए, क्लास को शेयर कर दीजिए। और दोस्तों यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो देखिए दोस्तों हमसे आगे और किस टाइप में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उन सभी क्वेश्चनों की धीरे धीरे दोस्तों हम चर्चाएं करते रहेंगे। जैसे मैं लिख दूं, एक विद्यार्थी ने, देखिएगा अगले टाइप का क्वेश्चन लिख दूं, एक विद्यार्थी ने 20 संख्याओं, कोई भी संख्या लिख दें, 20 संख्याओं का औसत कितना दोस्तों 28.45 प्राप्त किया। लेकिन जब इसकी दोस्तों दोबारा जांच की गई, लेकिन पुनः जांच के बाद, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमसे बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन पुनः जांच के बाद पता चला कि 38 की जगह 83 लिख दिया गया। तो हमसे क्या पूछा गया है, तो सही औसत ज्ञात कीजिए, लिख दिया गया। तो सही औसत ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा इस क्वेश्चन में कोई भी विद्यार्थी है, उसने 20 संख्याओं का औसत इतना प्राप्त किया है। लेकिन जब दोबारा से दोस्तों जांच की गई तो उसने जो संख्याएं थी, कोई संख्याएं होंगी 20 संख्याएं, उसका एवरेज उसने निकाला होगा और उसमें एक संख्या भी दी गई होगी 38। तो उसने 38 को दोस्तों 83 पढ़ लिया होगा। तो दोस्तों ये तो बात आपको समझ में आ गई कि उसने 38 को कितना पढ़ लिया, 83 पढ़ लिया। तो उसके एवरेज में भी फ़र्क पड़ गया होगा। अब वो एवरेज दोस्तों कम आया होगा या ज़्यादा, तो वो आपको पढ़ के ही पता चल रहा होगा कि 38 पढ़ना था तो उसको 83 पढ़ लिया गया। तो एवरेज में भी दोस्तों फ़र्क आ गया होगा और वो एवरेज में फ़र्क ज़्यादा का ही आया होगा, क्योंकि अधिक संख्या को लिख दिया गया। यदि कम संख्या को लिखता तो एवरेज में क्या आता, कमी पड़ जाती। तो दोस्तों उसी प्रकार से अपन भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यानी कि इसने अंतर कितने का कर दिया, वहीं से दोस्तों अपने एवरेज में फ़र्क निकाल लेंगे। यदि ज़्यादा आएगा तो उसमें से क्या करना होगा, अपन को कम करना होगा, तभी तो अपना सही आ पाएगा। जैसे दोस्तों देखिएगा, बहुत ही सिंपल टाइप का है। कितना लिखना था उसको, 38 लिखता तो क्या हो जाता, ये मान सही हो जाता। जबकि उसने कितना दिया, इसको 83 लिख दिया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। कितना लिख दिया उसने, 83। तो ये मान क्या हो गया, गलत हो गया। थोड़ा सा दोस्तों इसमें पेन नहीं चल रहा है तो मैं दूसरे पेन का ही यूज कर लूँ, जिससे आपको और समझने में सुविधा हो सके। इसको 38 लिखना था, ये सही मान था, और जबकि उसने लिख कितना दिया, 83, जो कि ये मान गलत आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक क्या आया, इसमें कुछ अंतर आया होगा। तो वो अंतर कितने का आया है, देखिएगा निकाल के। तो 13 में 8 जाएगा तो 5 बचेगा, और 8 में 4 जाएगा तो 4 बचेगा। यानी 45 जो संख्या है वो ज़्यादा लिख गई है, यानी 45 ज़्यादा लिख गया है। तो ये 45 का अंतर आया है। तो इसके एवरेज में भी क्या आएगा दोस्तों, फ़र्क आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके एवरेज में कितने का फ़र्क आया, ये कितनी संख्याओं का है, औसत था 20 का। तो इसके एवरेज में भी फ़र्क देख लें, यानी कि एवरेज में फ़र्क कितने का आया होगा, यानी 45/20। 20 से भाग दे दें दोस्तों, तो 2 से भाग देंगे तो देखिएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 2 5 6 10, तो 2 पॉइंट बाद 0 लगा देंगे तो 2.25 का इसमें क्या आ गया होगा दोस्तों, फ़र्क आ गया होगा। और ये क्या आया है, मान ज़्यादा आ गया।
तो इसके औसत में भी क्या करना पड़ेगा, हमें कम करना होगा। जबकि 20 संख्याओं का औसत हमें दिया कितना गया है 28.5, तो सही औसत अपना क्या हो जाएगा, सही औसत कितना है देखिएगा 28.45। तो ये 20 संख्याओं का है, जबकि इसमें फ़र्क कितने का आया है 2.25 का, और ये ज़्यादा आया है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, कम करना होगा, तभी हमारा औसत ठीक से आ पाएगा। आप इसमें को कम करके लिख देंगे तो 0 बचेगा, 4 में 2 जाएगा तो 2 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे तो 26.20 हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। देखिएगा यदि इसी क्वेश्चन को दोस्तों हमें और भी थोड़ा सा लेंदी बनाना होगा तो कैसे बनाया जाएगा, देखिएगा उस क्वेश्चन को भी देख लें अपन। जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ कोई भी संख्या बदल करके, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा 25, यहाँ पे 25 लिख दूँ, 25 संख्याओं का औसत। यहाँ पर कितना लिख दूँ, देखिएगा 38.75 प्राप्त किया, लेकिन पुनः जांच के बाद पता चला। अब यहाँ से क्वेश्चन को दोस्तों मैं चेंज करूँगा, पुनः जांच के बाद पता चला उसने कुछ संख्याएं दोस्तों गलत लिख दी होंगी, फिर उसको सही लिखा होगा। पुनः जांच के बाद पता चला कि 72 तथा 84 की जगह उसने 72 तथा 84 की जगह उसने 27 तथा कितना 48 लिख दिया, तो सही औसत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया। उस बार दोस्तों हमें एक राशि दी गई थी, इस बार हमें 2 राशियां दे करके क्वेश्चन को थोड़ा लेंदी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन उसी टाइप का है। तो देखिएगा उसको लिखना कितना था 72 और कितना लिखना था 84, ये मान लिखता तो क्या होता इसका सही होता। जबकि उसने लिख कितना दिया इसकी जगह पर 27 और 48, तो ये मान कैसा हो गया, गलत हो गया। तो इसके औसत में फ़र्क आ गया होगा, तो उसके एवरेज में भी फ़र्क आएगा। तो पहले इसको ऐड कर लीजिए, देखिए 4 2 6 और ये 15, इसी प्रकार इसको ऐड करिए तो 15 हो जाएगा और ये 7। तो देखिए यहाँ पे इसको 156 लिखना था, जबकि इसने 75 योग कर दिया है, तो इसके योग में भी फ़र्क आ गया होगा। तो कितने का फ़र्क आया है यहाँ से यहाँ तक, देखिएगा ये फ़र्क निकाल लीजिए या डिफरेंस। तो कितना 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, इसी प्रकार 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा, यानी 81 में 81 के योग का इसमें क्या आ गया है, फ़र्क आ गया है। तो ये इसने मान को क्या कर दिया है, इतना योग कम करके लिख दिया है। तो अपन भी इसमें क्या कर लेंगे, जब कम किया है तो एवरेज में अपन को दोस्तों इस बार क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो एवरेज में भी फ़र्क आया होगा, तो एवरेज में फ़र्क निकाल लें कितने का आया है। देखिएगा एवरेज में फ़र्क कितने का आएगा, तो 81। कितनी राशियों का है ये, 25 राशियों का है, तो 25 से भाग दे देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 3 बार, 75 हो गया, पॉइंट लगा देंगे। फिर ये कितना बचेगा, 6 बचेगा, फिर तो 2 बार चला जाएगा, 50 हो जाएगा, 60 तो 10 बचेगा, फिर ये 4 बार में चला जाएगा, तो 3.24 का फ़र्क आ गया। तो सही एवरेज क्या हो जाएगा इसका, सही एवरेज, ये इतना एवरेज क्या हो गया दोस्तों, कम हो गया। तो इसमें जोड़ना होगा हमें 38.75 प्लस 3.24 में ऐड कर देंगे तो 9 हो जाएगा, और ये 7 2 9 हो जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, 8 3 11 और ये 4, तो 41.99 ये सही एवरेज होगा दोस्तों।
उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन हमसे दोस्तों एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो हमें सब प्रकार से दोस्तों तैयार रहना है। दोस्तों उम्मीद मैं ऐसी आपसे कर सकता हूं कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब मैं थोड़ी सी दोस्तों अगले टाइप की भी चर्चा करूंगा। देखिए इसी क्वेश्चन को दोस्तों कैसे उल्टा करके घुमा करके पूछा जा सकता है। देखिएगा, यदि ऐसे क्वेश्चनों को उल्टा करके पूछना होगा तो एग्जामिनर हमसे कैसे पूछेगा उसकी भी चर्चा कर लें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जो मैं लिखूंगा ऐसे क्वेश्चन हमसे बहुत पूछे जाते हैं। हम दोस्तों किसी भी टाइप के क्वेश्चनों को नहीं छोड़ेंगे, सभी टाइप के क्वेश्चनों को पढ़ते हुए चलेंगे, जिससे हम सभी प्रकार के क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकें। देखिएगा, जैसे लिख दूं, किसी कक्षा में एक विद्यार्थी के अंक, किसी कक्षा में एक विद्यार्थी के अंक 98 की बजाय 108 अंकित हो गए। 108 अंकित हो गए। कितने दोस्तों, 98 की बजाय कितने लिख गए, 108 अंकित हो गए। जिससे क्या हो जाएगा दोस्तों, पूरी कक्षा के औसत अंक ही बढ़ जाएंगे, जिससे पूरी कक्षा के औसत अंक 1/5 बढ़ गए। तो हमसे क्या पूछा गया है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, देखिए उल्टा पूछ लिया गया है। तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। ये दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को याद रखना है, कितना लिखना था उसको, 98 लिखना था, उसकी जगह पे कितना लिख गया, 108 लिख गया। ये मान सही था और ये मान गलत था, तो इसके एवरेज में भी फ़र्क आएगा। और वो कितने का फ़र्क आ गया दोस्तों, तो देखिए 10 का, कितने का, 10 का यहाँ से यहाँ तक फ़र्क आ चुका है। लेकिन हमसे सही एवरेज तो पूछा नहीं गया है। तो और दोस्तों हमें कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या भी मालूम नहीं है, तो कक्षा में हम मान लेंगे कुल विद्यार्थी n मान लीजिए या x मान लीजिए। तो देखिएगा इसका एवरेज में भी दोस्तों क्या हो जाएगा, फ़र्क पड़ जाएगा। यदि कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, कक्षा में हमने मान लिया x विद्यार्थी हैं टोटल, तो हम क्या करते थे अभी तक, विद्यार्थी हैं, तो हम अभी तक क्या करते थे दोस्तों, जो इनका योग आता था उसमें से टोटल का भाग देते थे। तो यानी 10 में से कितने विद्यार्थी हैं, x, तो x से भाग दे देंगे, तो इनका एवरेज निकल के आता था, जो कि हमें एवरेज दिया गया है। औसत अंक कितना बढ़ जाता है, 1/5। तो ये तो दोस्तों फ़र्क था ना, तो यही अपना फ़र्क है, यानी कि डिफरेंस है कितने का, 1/5 का बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, देखिएगा x बराबर 50। तो उसमें कितने विद्यार्थी होंगे, 50 विद्यार्थी होंगे। देखिए दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। मैंने क्या कहा है कि उसमें विद्यार्थियों की हमने संख्या पूछ ली गई है, 98 की जगह 108 अंकित हो गया, तो इसका डिफरेंस निकाला तो 10 आ गया, जो कि हमने टोटल विद्यार्थी x माने हैं। तो इनके एवरेज में कितने का फ़र्क आया है, तो 1/5 का युद्ध कोई हमें क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसके बराबर कर दिया, तो x का मान हमारा कितना आ गया, 50 आ गया। तो उम्मीद है आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा
ऐसे ही दोस्तों हम अगले टाइप के क्वेश्चनों की चर्चा कर लें और कैसे कैसे टाइप में हमसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे देखिए और हमसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी की चर्चाएं दोस्तों कर लें। पहले इसी टाइप के क्वेश्चनों को ही निपटा दें हम। जैसे दोस्तों मैं अगले टाइप के क्वेश्चन की चर्चा कर दूं। देखिए जैसे लिख दिया जाए, एक कक्षा, कोई दोस्तों कक्षा है, उसमें कितने विद्यार्थी हैं? 100 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा के 100 विद्यार्थियों, एक कक्षा के 100 विद्यार्थियों का औसत 63 प्राप्त किया गया। 63 प्राप्त किया गया, लेकिन पुनः दोस्तों जब इसकी जांच हुई तो पुनः जांच के बाद पता चला, लेकिन पुनः जांच के बाद पता चला कि 37 एवं 76 की जगह 73 एवं 67 लिख दिया गया तथा साथ में ये भी क्या हो गया दोस्तों, लिख दिया गया तथा साथ में यह भी पता चला कि 100 की जगह 90 विद्यार्थी थे, तो सही औसत क्या था? सही औसत पूछा गया है दोस्तों। इस बार दो बार गलतियां हो गई हैं, तो कोई बात नहीं, अपन इसको सही कर लेंगे। देखिएगा अभी तक हमने यहाँ तक क्वेश्चन को किया है दोस्तों। एक कक्षा में 100 विद्यार्थियों का औसत 63 था और गलती से इसकी जगह ये मान लिख जाता था, तो हमसे सही औसत पूछा जाता था। लेकिन इस बार दोस्तों 2 गलतियाँ हुई हैं। ये तो गलती हुई ही है, और 100 की जगह कितने विद्यार्थी थे? 90 थे, तो उसने 100 को लिख लिया है, तो इस वजह से सब कुछ में दोस्तों फ़र्क आया होगा, तो हमें सही एवरेज पूछा गया है। तो देखिए पहले तो हम 100 विद्यार्थियों का योग ही निकाल लें दोस्तों, फिर क्योंकि हमें 90 का निकालना है तो हमें कुछ दोस्तों इसमें कम करना पड़ेगा। तो देखिए 100 विद्यार्थियों का औसत है जो कितना दिया गया है, हमें 63 दिया गया है। तो यहाँ से हम योग निकाल लें तो कितना हो जाएगा? 6300 हो जाएगा इसका, और इसका मल्टीप्लाई ही करते हैं औसत में से, तो योग निकल के आता है। जबकि 37 और कितना 76, ये मान तो सही था, लेकिन इसकी जगह कितना लग गया है? 73 और 67। थोड़ी देर के लिए दोस्तों लाइट की दिक्कत हुई है, तो थोड़ा सा धैर्य बनाएंगे, फिर इसके बाद हम क्लास को आगे। थोड़ी देर के लिए दोस्तों लाइट गई थी, जिसके लिए आपने धैर्य बना करके रखा, उसके लिए बहुत बहुत दोस्तों आपका आभार। तो मैं बता रहा था आपको कि इस बार इससे 2 गलतियां हो गई हैं। 37 और 76 लिखना था, जबकि उसने लिख कितना दिया? 73 और 67। तो इसके ये मान क्या ऐसा लिख दिया इसने? गलत लिख दिया। तो इसका योग कर देंगे पहले तो 11 और कितना हो जाएगा दोस्तों?
7 6 13 हो जाएगा। कितना होगा ये, मैं ही गलत जोड़ रहा हूँ, तो 113 हो गया। और इसका योग करेंगे तो 10 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा। तो ये मान कैसा आ गया, ज़्यादा आ गया, इतना योग इसने गलत लिख दिया। तो कितना क्या अंतर आया इसमें दोस्तों, पहले तो अंतर निकाल लें इनका रेफरेंस। तो 10 में 3 जाएगा तो 7 बचेगा और 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। यानी कि दोस्तों इसने 27 को कैसा लिख दिया है, गलत लिख दिया है, जो कि ये ज़्यादा लिख गया है। तो हमें कम करना होगा, तो इसके औसत में से कम करते, लेकिन दोस्तों हमें तो औसत 90 का निकालना है, ना कि 100 का। तो इसके योग में से ही कम कर लें। तो योग कितना है इसका 6300 में कितना कम करना होगा 27। और हमें सही औसत निकालने के लिए कितने से भाग देना होगा इस बार, 90 से, ना कि 100 से। उस बार तो 100 काउंट हो गए थे, लेकिन सही कितना है 100 की जगह कितने विद्यार्थी अंकित करने हैं 90। तो 90 करेंगे तो देखिए दोस्तों एक एक से भाग देंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इससे ये 0 कट जाएगा तो 7 बार में, यानी कि 70 बार में। और इसमें भाग देंगे यानी 27/90 में। तो देखिएगा पहले तो 9 से ही काट दीजिए, एक बार में कट जाएगा और ये 3 बार में। इसको ही सॉल्व करेंगे सिर्फ इतने को, तो कितना आ जाएगा 0.3 आ जाएगा। तो 70 में से कितना घटा देंगे 0.3 को ही हमें घटाना है। तो कितना आ जाएगा 69.7 आ जाएगा। ये सही औसत आएगा, यही हमारे प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों 2-3 क्वेश्चन कराने से अच्छा है कि मैं इसी क्वेश्चन को ही आपको एक बार और समझा दे रहा हूं। और यदि दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसे बैक करके दोबारा से भी देख सकते हैं। 100 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना था 63 प्राप्त किया गया था। लेकिन दोस्तों ये गलती हो गई थी कि 37 और 76 की जगह ये मान लिख गया था, तो ये योग भी ज़्यादा आ गया होगा। तो हमने उसका डिफरेंस निकाल लिया, लेकिन हमें 100 का नहीं, और 100 विद्यार्थियों की जगह दोस्तों कितने लिखने थे 90 लिखने थे। जबकि गलती कितनी हो गई थी 100 की हो गई थी, यानी 100 लिख गया था। तो सही औसत निकालने के लिए सही से ही भाग देंगे, गलत औसत निकालने के लिए गलत से ही। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमसे बहुत पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिखूंगा मैं, जैसे मैं लिख दूं, यदि x तथा 1/x का तथा 1/x का औसत m है, तो x + x², 1/x² का औसत पूछ लिया गया हमसे। और यदि दोस्तों यहाँ पे हमसे पहला, मैं इसी में 2-3 क्वेश्चन बना दूँ, दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है x³ और 1/x³ का औसत, ये दोनों का औसत पूछा गया है। तो देखिए दोनों क्वेश्चन मैं इसी में सॉल्व करवा दूंगा हमसे। देखिए क्या क्या दिया गया है, x और 1/x का औसत, यानी कि x + 1/x, इसका औसत निकाल लेते हैं। तो 2 से भाग देंगे, क्योंकि 2 ही नंबर हैं, 1 और 2, जो कि औसत हमें कितना दिया गया है, इसमें m दिया गया है, हमसे पूछा क्या गया है देखिएगा, यानी x² + 1/x², 2 नंबर है, तो 2 से भाग देंगे, इसका औसत हमसे पूछा गया है। तो देखिए, और एक बार q का औसत पूछा गया है तो उसको भी निकाल लेंगे। तो यहाँ से यदि हम इसको पक्षांतर करें तो हो जाएगा x + 1/x = 2m। इसके बाद दोस्तों अपन बीजगणित को ही स्टार्ट करेंगे। तो मैं बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है डायरेक्ट। अभी सिर्फ दोस्तों मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो इसका एक बार वर्ग कर देंगे, क्योंकि इसमें वर्ग है, तो वर्ग किया तो x² हो गया, 1/x² हो गया, +2 ये भी होता है। तो a की जगह x लिख दिया, b की जगह 1/x लिख दिया, तो यहाँ से 2m हो गया। तो x² + 1/x² बराबर, ये x से x कट जाएगा, 2 उस साइड जाएगा तो माइनस का, ये दोस्तों 4 हो जाएगा, वर्ग करने पर 4m² हो जाएगा। तो 4m² लिखेंगे, नहीं तो दोस्तों अभी गलती हो जाती है अपन से, 4m² - 2 हो गया। ये तो x² + 1/x² का मान आया है, जबकि हमसे इसका एवरेज पूछा गया, तो इसमें मान रख देंगे ये वाला, या दोस्तों आप सीधा भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा
ये हो जाएगा, यहाँ से मान रखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 4m² माइनस 2 अपॉन ये 2 है तो 2 से भाग देंगे तो दोस्तों इसमें 2 से कट जाएगा तो 2m² माइनस 1। यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर। ये पहले प्रश्न का आंसर है दोस्तों, ना कि दूसरे का। यदि हमसे क्यूब पूछा जाए तो दोस्तों हमें इसका क्यूब करना होगा। तो देखिएगा मैं यहीं पे क्यूब करके इसका बता दे रहा हूँ, यानी कि यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ तक तो सेम रहेगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे, क्यूब कर देंगे एक बार तो ए क्यूब यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab होता है तो x प्लस 1/x इंटू 3ab और a प्लस b होता है तो a प्लस बी की जगह कितना हो जाएगा। देखिएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और एक कोष्टक में a प्लस बी, तो ये दोस्तों मैंने 3a प्लस बी लिख दिया है क्या, तो 3ab लिखना चाहिए ना मुझे, 3ab और एक कोष्टक में a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/x। जबकि इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8m क्यूब हो जाएगा। तो देखिए x से ये x कट जाएगा, उम्मीद है आपको नीचे दिख रहा होगा। तो दोस्तों थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस ये 3 तो दोस्तों कट जाएगा, या 3 ऐसा कर दें 3 और ये x प्लस 1/x का मान तो ये रखा है तो इसी में रख दें 2 इंटू m बराबर 8m क्यूब। तो यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो दोस्तों हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसका मान चाहिए हमें तो यहाँ से हो जाएगा 8m क्यूब माइनस हो जाएगा तो 6 और यहाँ से दोस्तों m हो जाएगा। जबकि हमें योग नहीं पूछा गया है, इसका औसत पूछा गया है तो इसमें मान रखेंगे, यानी दूसरे वाले का औसत आएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, 2 नंबर हैं सो 2 से भाग दे देंगे तो इसकी जगह मान रख देंगे 8m क्यूब माइनस 6m अपॉन 2 से भाग देंगे तो 4m क्यूब माइनस 3m। यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछे जाते हैं, एक बार देख लीजिए x प्लस 1/x का एवरेज हमें दिया गया है तो उसको लिख दिया यहाँ से हमने, एक बार वर्ग किया तो पहले प्रश्न का आंसर मिलेगा, जबकि हमें योग मिलेगा। हमें दोस्तों एवरेज चाहिए तो 2 से भाग दिया, एक बार क्यूब करेंगे तो दूसरे प्रश्न का आंसर मिल जाएगा, जो कि पहले तो हमें उसका दोस्तों योग ही मिलेगा, फिर इसके बाद हमें उसका क्या करना होगा, क्यूब करना होगा। देखिएगा ऐसे ही टाइप का एक और मैं क्वेश्चन करा दूं। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछे जाते हैं जो कि ये क्वेश्चन लेंदी भी नहीं होते हैं और कैलकुलेटिव भी क्वेश्चन नहीं होते हैं, बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं बार बार हमसे एग्ज़ाम में। तो हमें तो ऐसे क्वेश्चनों की दोस्तों चर्चाएं बिल्कुल भी करनी पड़ेगी। किसी भी टाइप का दोस्तों क्वेश्चन हमसे बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, ये हम आपसे वादा करते हैं। बस आप तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में पहुंचाने का प्रयास कीजिए और आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिएगा अगले टाइप के क्वेश्चन की चर्चा करूं मैं, और हमसे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जो अब मैं क्वेश्चन लिखूंगा वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमसे बहुत बार पूछे भी गए हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन होगा जैसे कि अभी तक हमने किए हैं, बस हमें थोड़े से दोस्तों इसके फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे मैं लिख दूं क्वेश्चन में a, b तथा c का एवरेज दिया गया है हमें, औसत m हो एवं यहाँ पे दे दिया गया 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ये भी मान दिया जा सकता है, या दोस्तों इसी को सॉल्व करके दिया जा सकता है, या ab प्लस bc बराबर यहाँ पे 0 है बराबर 0, या इसको सॉल्व करके दे दिया जाए ab प्लस bc प्लस ca बराबर 0 हो। तो हमसे पूछा गया है a² b² तथा c²
सी स्क्वायर का औसत। योग नहीं पूछा गया क्योंकि दोस्तों हमारा एवरेज वाला चैप्टर चल रहा है, तो एवरेज ही पूछा जाएगा। तो देखिएगा सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे अभी मैंने सॉल्व कराया था। हमें दिया गया है ए बी और सी का औसत कितनी राशियां हैं, 3 राशियां हैं, तो कितने से भाग देंगे, 3 से, तो 3 से भाग दे दिए। इनका औसत हमें कितना दिया गया है, m दिया गया है, और ये हमें शर्त दे दी गई है दोस्तों। इसका यूज करके कहीं ना कहीं इसका यूज होगा, जब हमें दिया गया है तो इसका यूज यहाँ पर होगा, हम कर लेंगे। हमसे पूछा क्या गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कितनी नंबर है ये, 3 है, तो 3 से भाग दे देंगे। इसका एवरेज पूछा गया है। तो देखिएगा ये हमें मान दिया गया है, तो यहाँ से हम क्या कर लें, पहले तो ए बी सी के इनके ही मान निकालने होंगे, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 3 उस साइड जाएगा तो m हो जाएगा। बल्कि यहाँ पे वर्ग दिख रहा है तो हमें क्या करना होगा, इनका वर्ग करना होगा। वर्ग करने पर एक पक्ष का नहीं, दोनों पक्षों का, तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिएगा इसका पूरे का होल स्क्वायर होगा तो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यह दोस्तों बाहर करके भी लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9m स्क्वायर। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके वर्ग का ही ये फॉर्मूला होता है। ये दोस्तों मैंने लिखा है, यदि आपको समझ में ना आया हो कि ये कहाँ से आया, तो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। जबकि एक पक्ष का वर्ग नहीं करेंगे, हमें दोनों साइड का वर्ग करना होगा, तो 3m का वर्ग करेंगे तो 9m स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें सिर्फ इसका मान चाहिए, तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। यहाँ से यदि हम 2 को बाहर निकाल लें तो ये भी फार्मूला दोस्तों एक ही बात है, मैंने उसी को 2 बार लिख दिया है मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ से हो जाएगा 9m स्क्वायर। तो देखिएगा ये हमें यहाँ से यहाँ तक का मान दिया गया है, कितना है दोस्तों, देखिए ऊपर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना है, 0 है। यहाँ से यहाँ तक का मान, तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा हमारा सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर, ये तो 0 हो गया, यहाँ से बचेगा 9m स्क्वायर। जबकि हमें इसकी वैल्यू तो पूछी नहीं गई है, बल्कि इनका एवरेज पूछा गया है, तो इसमें मान को रखना होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह रखिए आप 9m स्क्वायर अपॉन ये 3 है, तो 3 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 3 इंटू m स्क्वायर। तो यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी दोस्तों समझ में आए होंगे। ऐसे दोस्तों जो सिंपल क्वेश्चन बन सकते थे, और हमसे एग्ज़ाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमने उन क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। इसके बाद दोस्तों एवरेज की हमारी 1 या 2 क्लास है और होंगी, उसमें और भी अच्छे टाइप के क्वेश्चन दोस्तों हम करने की कोशिश करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति आता है, उसकी जगह पर बैठ जाता है, तो उसका कहीं भार निकालने को बोलेगा, कहीं उसकी उम्र निकालने को बोलेगा, तो ऐसे क्वेश्चनों की दोस्तों हम चर्चाएं करते रहेंगे। बल्लेबाज से संबंधित, गेंदबाज से संबंधित भी क्वेश्चन करेंगे कि इतने रन बनाता है, इतने का औसत घट जाता है, बढ़ जाता है। ऐसे सभी टाइप के क्वेश्चनों की चर्चा आने वाली क्लासों में दोस्तों होती रहेंगी। ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। बस आप तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, और दोस्तों आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।